कौन हो भाई? और इतने देर से बेल क्यों बजा रहे हो? और तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? भाभी जी, हमारा नाम ना रवि है। हम ना गांव से आए हैं। ये पंकज भैया का घर है ना। हाँ, ये पंकज का ही घर है। पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना भाभी जी, पंकज भैया और हम ना बचपन के दोस्त हैं। हम ना गांव में रहते थे, साथ में हम खेती बाड़ी करते थे। और वो शहर आ गए थे, हम गांव में ही रुक गए थे। और हमारी काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। हम किसी काम से शहर आए हुए थे, तो हमने सोचा कि उनसे मिल लेते हैं। क्या तेरे दोस्त है? अबे शक्ल देखी तूने? अपनी औकात में रह के बात कर। तुझे पता भी है वो कौन है? यहाँ के डीएम है। अबे औकात होती नहीं तुम लोगों की और बताने चले तुम अपना दोस्त। जाहिल गवार, ढंग में होके बात कर ले, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। अबे मुंह संभाल के बात कर। भाभी, आप ना हमें पहचान नहीं पा रही हो, क्योंकि हम ना आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। हमारे को खेत में बहुत काम था गाँव में, तो इसलिए हम शादी में नहीं आए थे। एक बार आप पंकज भैया को बोल देगी ना कि रवि आया है गाँव से, तो वो पहचान लेंगे। एक बार आप उनको बोल दो। क्या तू शादी में नहीं आ पाया? तुझे बुलाया किसने है, मैंने या पंकज ने? अबे तू अपनी औकात में रह के तो बात कर। शादी में नहीं बुलाया। और तू यहाँ पर आया किस लिए? पैसे मांगने आया होगा। हाँ, मुझे पता है तुम जैसों की औकात ही यही है कि उनके पैरों में गिर जाऊंगा मैं और वो तुझे पैसे दे देंगे। और वो तो है भी दिलदार, वो दे भी देंगे। तुम जैसे कोई शक्ल देख के। तुझे पैसों की जरूरत है ना? बता तुझे कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुझे लाकर दूंगी। लेकिन तुझे सोच रहा होगा ना मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगी, तो ये अपने दिमाग में से ना ख्याल निकाल दे। नहीं नहीं भाभी, आपने एक बार पंकज भैया को बुला दीजिए। अगर वो पहचान लेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं पहचानेंगे तो हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। वैसे तो है तो बड़ा जिद्दी, तू मानेगा नहीं। रुक जा, मैं ना पंकज को बुला के लाती हूँ। अगर उसने मना कर दिया ना कि तू उसका दोस्त नहीं है, तो सोच के रखियो मैं तुझे बहुत मारूंगी। और ना मैं जा रही हूँ। और अगर तू पीछे से घुसने की कोशिश कर और अगर मेरे घर के अंदर कोई भी सामान चोरी हो गया ना, तो सोच के रखियो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ठीक है भाभी जी, आप बुला लीजिए उनको। इंतजार कर, यहीं पे आ रही हूँ मैं। मतलब भाभी जी ने तो हमको पहचानने से इनकार ही कर दिया। हाँ, वो पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि हम उनकी शादी में आ ही नहीं पाए थे। गांव में इतना सारा काम था। वो तो अभी भी हम पंकज भैया से नहीं मिल पाते, क्योंकि बाबूजी की दवाई लेना है हम शहर, इसलिए मौका मिल गया उनसे मिलने का। हेलो, हाँ, कल के लिए मीटिंग फिक्स कर लो। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, फाइल्स हैं, सारी इकट्ठी कर लेना। मैं कल मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके, अरेंज कर लो। जितनी भी दिक्कत है ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ पंकज। हाँ दीपाली। तुमसे बाहर कोई मिलने आया है। बाहर कोई मिलने है? कौन है? कोई बता रहा तुम्हारा दोस्त है कोई। उसने अपना नाम नहीं बताया? हाँ, अब उसका नाम ही तो पूछूंगी फटीचर से। तो अंदर बैठने के लिए बोल देते उसे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको फटीचर को मैं अपने घर पे लेके आऊंगी? उसकी हालत देख के ना उसे मैं ही क्या, कोई भी उसको अपने घर में नहीं बैठने देगा। तुम तो बिठाने की बात कर रहे हो। कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें उससे मिलना है ना, तो तुम उससे खुद जाके बाहर मिलो, पर वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए। यार, उसने ना बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसको देख के ना मुझे बड़ी गंदी सी फीलिंग सी आ रही थी। और बदबू तो पूछो ही मत, कि उससे बात करने में मुझे बदबू सी आ रही थी। क्या बचपन का दोस्त है? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें अंदर बिठाना चाहिए था ना उसे। बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसको मैं घर में लेके आऊंगी, उसमें से इतनी बदबू आ रही है। अगर वो मेरे घर में आ गया ना, तो मेरा घर भी बदबू करने लग जाएगा। और एक बात बताओ, तुम ऐसे ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हो क्या? शुक्र मानो कि मैंने उसको घर से बाहर बिठा रखा है, उसको घर में नहीं बिठा रखा मैंने। अब तुम्हारे कहने से उसको मैं अपने घर में थोड़ी ना घुसेड़ लूंगी। अब कोई भी आएगा और बोलेगा मैं पंकज का दोस्त हूँ, उसको घर में ले आऊंगी, चाय नाश्ता करवाऊंगी, मेरे बस की नहीं है और ना मैं करवाने वाली उसको चाय नाश्ता। दीपाली, मैं यहाँ का ना IAS ऑफिसर हूँ, और क्या पता कोई गरीब हो या फिर कोई जरूरतमंद हो जो मेरे से मदद मांगने आया हो। किसी को हम अगर ऐसे यहाँ से खाली हाथ भेज देंगे तो कितना बुरा लगेगा ना उसे, और फिर हमारी बदनामी भी हो जाएगी। और हो सकता है, क्या पता वो सच में मेरे गांव का दोस्त हो। दोस्त? कौन से एंगल से दोस्त है वो? कहीं से भी नहीं लगता तुम्हारा दोस्त। आप कहाँ वो कहाँ, वो तो पैरों की धूल भी नहीं है। और अगर तुम्हें बात करनी है ना, तो उससे घर से बाहर जाके बात करो। वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें उससे जाके बात करनी है ना, बाहर जाके बात करो। ना तो वो मेरे घर में आएगा, ना तो मैं उसको अपने घर में आने दूंगी, ये याद रख लेना। दीपाली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या पता सच में कोई मेरा दोस्त हो, जान पहचान वाला निकल जाए। और तुम ऐसे कैसे किसी से बदतमीजी से पेश आ सकती हो? देखो दीपाली, चाहे वो मेरा दोस्त हो या ना हो, तुम्हें कम से कम उसे अंदर बिठाना चाहिए था, और यही इंसानियत होती है। यार देखो, मैं उसको ना घर में नहीं घुसेड़ सकती, समझ आई? और ये बात ना तुम भी बहुत अच्छे से समझ जाओ। दीपाली, तुम कैसी बात कर रही हो? इंसान तो इंसान होते हैं ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक काम करो, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वो सच में मेरा दोस्त निकला और तुम उसे भगा दोगी,
फिर मैं तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगा ना। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात ना समझ में नहीं आ रही है। उस गंदगी को ना मैं अपने घर में लेके नहीं आऊंगी, क्योंकि इस घर में ना काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोंछा खाना दाना सब मैं बनाती हूँ, तुम नहीं। तो इसलिए उससे बाहर जाके बात करो। अरे दीपाली, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ ना तुम उतना करो, ठीक है? अगर हमने उसे भगा दिया, चाहे वो मेरा दोस्त हो या ना हो, वो तो जाके फिर जनता में गा देगा ना, और हमारी तो बदनामी हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना मेरा पद कैसा है। अगर उसने जाके बाहर बता दिया कि उसने मेरे को भगा दिया, तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी ना। समझा करो तुम। ठीक है, जा रहा हूँ, बुला दो इस फटीचर को। यार कहीं ये मेरे बचपन का दोस्त रवि तो नहीं? ये बचपन की बात कर रही थी और गांव की बात कर रही थी। चल के देखना पड़ेगा। ओए चल खड़ा हो, तुझे ना पंकज ने बुलाया अंदर। देखा भाभी जी, मैंने बोला था ना वो हमको पहचान लेंगे, आपने ही नहीं पहचाना, क्योंकि हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे ना, गांव में बहुत सारा काम था, वरना आप भी हमें पहचान लेती। ओए ये राम कथा ना मुझे मत सुना, चल अब जा अंदर, दफा हो। पता नहीं पंकज को भी क्या शौक चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को दोस्त बना लेता है जो शकल न सूरत के जाहिल गवार। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती रखता है, अपना भी स्टैंडर्ड खराब करता है। ओए कहाँ घुस रहा है? चप्पल लेके वहां उधर चप्पल। ओए सोफे पे किसने बोला तेरे को बैठने के लिए? तेरे बैठने से ना मेरा सोफा गंदा हो जाएगा, वहां बैठ। बोल रहा हूं ना, वहां बैठ, वहां बैठ। अरे इसको कहाँ रख रहा है तू? और इसको ना नीचे रख, इसके रखने से ना मेरी टेबल गंदी हो जाएगी, और जिस पर तू बैठ रहा था ना वो मेरा सोफा भी गंदा हो जाता तेरे बैठने से। और एक बार बताओ, तुम लोग घर पे तो अपनी चटाई पे बैठते हो और यहाँ पर तुम लोगों को सोफा चाहिए। वाह क्या नवाबी है तुम्हारी। और तुम लोग नहाते धोते भी हो, इतनी बदबू आ रही जब से तू मेरे घर के अंदर आया है। और मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम लोग किसी के भी घर में मुंह उठा के आ जाते हो। और ना मेरी बात सुन, यहाँ पर ना बैठा रही हो, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रही हूँ, और जब तक ना मेरे घर में से ना कोई चीज मत चुरा लियो। अगर तूने मेरी एक भी चीज को हाथ लगाया ना तो सही बता रही हूँ तेरे को बहुत मारूंगी मैं। और रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रही हूँ। अब बोल भी ले कि गूंगा मना बैठा पड़ा है। ठीक है भाभी जी। क्या भाभी? अरे कौन सा रिश्ते से भाभी? मैं तुम जैसे गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ती। अगर मैं तुम जैसों से रिश्ता जोड़ने लगी ना तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। समाज क्या बोलेगा कि भिखारियों से भी रिश्ता जोड़ने लगी हूं मैं। अपनी औकात में रह, अपनी औकात मत भूल। तुझे मैंने घर में घुसने दिया ना, यही शुक्र है मान कि मैंने तेरे को घर में आने दिया, नहीं तो मैं तुम जैसों को ना घर में तक क्या अपने बाहर तक भी खड़ा होने ना दूं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते मेरे घर के अंदर। एक जैसा पंकज है जो ऐसे लोगों को दोस्त बना लेता है। और ना यहीं बैठा रही हो, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रही हूँ, और जब तक ना मैं आ ना जाऊं किसी भी चीज को हाथ मत लगा दियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर तो बहुत अच्छा बनाया पंकज ने। और भाभी भाभी कितना उल्टा सीधा बोल रही है हमसे। हाँ हम शादी में नहीं गए थे ना, तो इसलिए वो पहचान भी नहीं पा रही है। कोई नहीं, पंकज आ जाएगा, हम बात करके खुद चले जाएंगे उससे। ले पानी, और सुन मुंह लगा के पानी मत पियो, नहीं तो बोतल गंदी हो जाएगी मेरी। भाभी गिलास से मिल जाता, हम ना बोतल से पीने की आदत नहीं है। गिलास? अब तुम जैसे भिखारियों को भी गिलास चाहिए? पता है कितने महंगे हैं, तुम्हारे सोच से भी ऊपर जाते मेरे गिलास। आया बड़ा, तेरे को पानी दूंगी गिलास में, चुपचाप पानी पी और यहाँ बैठा रहे। और ना पंकज को बुला के लेके आ रही हूँ, और जब तक ना किसी भी चीज को हाथ मत लगा दियो और ना सामान चुरा लियो, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा, तेरी कंप्लेंट भी कर दूंगी मैं। भाभी तो हमारे साथ ऐसा कर रही है कि बार बार सामान मत चुरा लेना, सामान मत चुरा लेना, जैसे कि हम चोर दिख रहे हैं उनको। हम गरीब हैं, हमने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, इसका मतलब हम चोर थोड़ी ना है। हर कोई गरीब को चोर ही समझता है। वो हमें पहचानती नहीं है। कोई बात नहीं, पंकज आ जाएगा, हम उससे मिलके चले जाएंगे। अरे रवि तू यार, तू नीचे क्यों बैठा हुआ है? अरे पंकज, मुझे दीपाली ने बताया कोई तुमसे मिलने आया हुआ है, मुझे नहीं पता था तू मिलने आया हुआ है।
तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आना बैठना यहाँ पे सोफे पे। नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे यार अपना ही समझ इसे, अरे बैठना। नहीं पंकज, मैं इधर ही बैठ। अरे तू बैठ यार, बैठ यहाँ पे आराम से। और तू जमीन पे क्यों बैठा हुआ था जब सोफा है तो? और रवि भाई यहाँ पे कैसे आना हुआ? गांव में सब कैसे हैं? मम्मी पापा ठीक हैं? और पता है तुम्हें यार, मेरे को ना गांव की बहुत याद आती है, मेरा आने का बहुत मन करता है, पर क्या करूं, जॉब के चक्कर में ना छुट्टी नहीं मिल पाती है। हाँ पंकज भाई, गांव में तो सब ठीक है। तू बता कैसा है तू, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार, एक तो सरकारी काम है, इतने काम होते हैं ना, छुट्टी नहीं मिलती जल्दी से, और जो भी छुट्टी मिलती है बच्ची कुची, उसमें तेरी भाभी को समय देना पड़ता है। और गांव आने का ना बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, ऐसा फंस जाता हूं कि समय ही नहीं मिल पाता है। एक दो संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें भी सरकार काम करवा लेती है, और तुम्हारी भाभी बोलती है तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है, तो फिर उसको जो भी बचा कुचा समय होता है मैं उसको दे देता हूँ, और फिर तुम्हारे पास आने का टाइम नहीं मिल पाता मुझे। और तो और ऊपर से इतनी जिम्मेदारियां होती है ना सरकारी कामों की, वो निभानी पड़ती है रवि भाई। हाँ पंकज, मुझे पता है सरकारी नौकरी वालों को ना जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। और तुझे पता है बाबूजी ना तेरे को रोज याद करते हैं, रोज तेरी बातें करते हैं। और बाबूजी ये भी कहते थे कि शहर जाके बहुत बड़ा आदमी हो गया है, हमें याद भी नहीं करता और ना हमारे गांव घूमने आता है। अरे नहीं नहीं रवि भाई, तुम्हारे बाबूजी की तो मेरे को बहुत याद आती है। मैं भूला नहीं हूँ बचपन के वो सारे दिन, कैसे वो हमें डांटते थे, कैसे वो हमें मारने के लिए दौड़ते थे, और स्कूल में जाके हमारी शिकायतें लगाते थे, मुझे सब याद है। और जब हम उनसे नाराज हो जाते थे तो वो हमें मनाते थे, हमें पैसे भी देते थे। बाबूजी की तो बहुत याद आती है, ऐसा नहीं है मैं भूल गया हूँ उन्हें, आज भी याद है वो। और बता बाबूजी ठीक है ना तेरे? हाँ वो बाबूजी। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, बाबूजी तो ठीक ही होंगे, उन्हें क्या होगा। और तू ये बता शादी में क्यों नहीं आया? तू शादी में नहीं आ पाया ना, और ना ही मिल पाया। चल एक काम करता हूँ, मैं तेरे को तेरी भाभी से मिलाता हूँ। हाँ पंकज, तेरे भी दो दो नाम है। गांव में सब तेरे को पंकु पंकु बोलते थे, यहाँ तेरे को पंकज बोलते हैं, इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाया। अरे यार क्या करूं, आधार कार्ड में तो वही नाम था पंकज, तो बस वही रखना पड़ा मुझे। और तू बता तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते आ गए। अच्छा ये बता तू भाभी से मिला? भाभी से तो मिला ही होगा ना, अगर तू शादी में आता तुझे अच्छे से मिलाता मैं। हाँ यार पंकज, तेरी शादी के टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया तेरी शादी में। अच्छा खैर छोड़, मैं समझ सकता हूँ तेरी दिक्कतें, तेरे को मैं अभी तेरी भाभी से मिलाता हूँ, ठीक है? दीपाली, दीपाली। हाँ तुमने बुलाया? हाँ दीपाली मैंने बुलाया, बैठो यहाँ पे। तुम कहती थी ना तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है जिसे मैं देवर कह सकूं, ये है रवि। हम ना साथ में गांव में रहते थे, और साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, और हम जहाँ भी जाते थे एक साथ रहते थे। और पता है इसका ना गांव के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, सब्जियों का कारोबार है इसका बहुत बड़ा, और गांव में इसी के यहाँ से बहुत सारे गांवों में सब्जियां जाती हैं। कहने को तो भाई जैसा है, लेकिन भाई से भी बढ़कर है। और गांव में ना हम दोनों एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे, कोई भी बात हो जाती थी हम एक दूसरे के लिए तैयार रहते थे। और फिर काम के सिलसिले में ना मुझे शहर आना पड़ा, मेरी नौकरी लग गई, और फिर ये बेचारा वहीं रह गया। हाँ भाभी जी, मैंने आपको बताया था ना, हम बचपन में साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में घूमते थे, और कभी कभार हम लेट हो जाते थे ना तो बाबूजी हमको बहुत मारते थे, पर वो दिन बहुत याद आते हैं अभी भी मुझे। अच्छा ये बता बाबूजी कैसे हैं तेरे? पंकज, बाबूजी अब नहीं रहे, वो तो कब के इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। क्या? तूने मुझे एक भी बार बताना जरूरी नहीं समझा? यार ये सब हो गया, तूने कम से कम बता तो देता मुझे। पंकज मैं तुझे कैसे बताता, क्योंकि जो तेरा पुराना नंबर था वो स्विच ऑफ बताता था, और तेरा और कोई नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैं तेरे को कैसे बताता। यार तो क्या हो गया, तुझे तो मेरे घर का एड्रेस पता था ना, तूने आना भी जरूरी नहीं समझा, ना ही तूने बताना जरूरी समझा। देख पंकज, तुझे पता भी है, अगर मैं तुझे यहाँ पे बताने आता तो बहुत लेट हो जाता, और तुझे पता है गाँव में ज़्यादा देर मिट्टी को रखते नहीं है, इसलिए, और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ। और मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मम्मी भी बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं भी घबरा सा गया था कि ये क्या हो गया अचानक से, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ पाया। आज देख लिया रवि मैंने तुझे, तूने ना मुझे पराया कर दिया, तूने अपना नहीं समझा मुझे। देख अब जो होना था वो तो हो गया, और मैं अगर तुझे बता भी देता ना तो भी तू नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यार एक बात बता, मैं जो ये जॉब करता हूँ ये किसके लिए करता हूँ? यार अपनों के लिए ही तो करता हूँ, और तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो फिर किसके काम आऊँगा? जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो ये जॉब और ये पैसा किस काम का? देख यार, अब होने को तो नहीं टाल सकते ना, जो होना था वो तो हो गया, और ना उस चीज़ को हम वापसी ला सकते हैं।
अच्छा चल छोड़, मैं तेरे ना खाना लगवा देता हूँ, तू काफी देर से ना भूखा होगा, ठीक है। अरे ये बोतल, दीपाली ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? ये तो हमारे नौकर की बोतल है। रवि तूने इसमें पानी पिया है क्या? तुमने इसमें पानी दिया है क्या इसे? रवि तुमने इसमें से पानी पिया है क्या? हाँ तो मैं क्या करती, इसकी हालत देखना, फटीचर ऐसे तो बन के आया है ये, इसको मैं गिलास में पानी दूंगी? इसके लिए ना यही बोतल लायक है, और मैं इसको गिलास में पानी पिलाऊंगी? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरा गिलास भी गंदा हो जाता है अगर इसको मैं पानी पिलाती तो। इसकी हालत तो देखो, फटीचर वाली तो हालत बना के आ रखा है ये। मैं नहीं पिलाने वाली इसको गिलास में पानी। तो क्या हो गया, गिलास धुल भी तो सकता था ना, तुमने गिलास में क्यों नहीं दिया ऐसे पानी? अरे नहीं नहीं पंकज, भाभी को मत डांट यार, भाभी की कोई गलती नहीं है। हम ही गांव से आए थे, पुराने कपड़े हमारे, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी तो पूरे हाथ पैर में मिट्टी लग गई। अगर हम गिलास पकड़ते तो गिलास गंदा हो जाता, इसलिए मैंने बोतल से पानी पिया। खैर छोड़ो, माँ तो ठीक है ना? नहीं पंकज, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हीं की दवाई तो लेने हम शहर आए थे, तो सोचा कि हम तुझसे मिल लें। और तुझे पता है कर्जा भी बहुत हो गया मेरे पे, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी वो मैंने किसी जमींदार को गिरवी रख के उससे 3 लाख रुपए ले लिए थे माँ के इलाज के लिए। अब वो पैसे भी ख़त्म हो गए, और वो जमींदार ज़मीन भी नहीं दे रहा। वो कह रहा है जब तक तू 6 लाख रुपए नहीं देगा जब तक तेरे को ज़मीन नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी ब्याज भी बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास बहुत कर्जा हो गया है, और जब खेती नहीं है हमारे पास तो हम खेती आड़ी कहाँ से करेंगे। और फिर डॉक्टर ने बोला, गांव वाले ने, कि एक इंजेक्शन है, अगर ये तुम्हारी माँ को लग जाएगा ना तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर उसने बोला कि ये इंजेक्शन गांव में नहीं मिलता, शहर जाना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए हम वो इंजेक्शन लेने के लिए शहर आए थे। फिर मैंने सोचा कि तुमसे मिल लेते हैं, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आ गए। ये तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा चल, मैं ना तुझे अपना पर्सनल नंबर दूंगा, तो फिर उससे तू कॉल करता रहियो मेरे को, ठीक है? अच्छा ये बता, तुझे पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी अगर दिक्कत है ना तो तू मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। और अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुझे याद है तूने भी मेरी एक बार मदद करी थी। पंकज भाई, कर्जा तो बहुत है, पैसों की भी ज़रूरत बहुत है। वो क्या है ना कि ज़मीन भी सारी गिरवी रखी हुई है, जो ज़मीन गिरवी रख के पैसा था वो भी सारा खर्च हो गया। अब माँ का भी इलाज कराना है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो माँ को कुछ भी हो सकता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। और पंकज भाई तुमको पता ही है, हमारा सब कुछ खेती आड़ी से ही होता है, और जब हमारे पास खेती नहीं रहेगा तो हम खेती कैसे करेंगे, उसमें कैसे खाएंगे, कैसे खर्चा करेंगे। और कर्जा भी इतना सारा हो चुका है ना हम पे कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। 6 लाख रुपए के किसी को देने हैं, 2 लाख रुपए और किसी को देने हैं। दीपाली एक काम करो, अलमारी में से 5 लाख रुपए लेके आओ। हाँ हाँ, एक काम करो ना, ये घर इसी के नाम कर दो ना, हम कमाते भी इसी के लिए हैं। मैं नहीं देने वाली पैसे। और एक बात बताओ, कोई गारंटी है इसकी कि ये हमको 5 लाख रुपए वापस कर देगा? इसकी हालत तो देखो, इसकी हालत तो कहीं से मेरे को दिख नहीं रही कि हमें वापस पैसे कर देगा। और ना कमाते ना हम अपने लिए, इन जैसे फटीचरों के लिए नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? किसी के भी घर पे तुम मुंह उठा के आ जाते हो, और जैसे कि तुम हो जो इन लोगों को तुम पैसे दे रहे हो। अरे हम अपने लिए कमाते कि इन लोगों के लिए कमाते हैं? दीपाली तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या? उसकी भी बेइज्जती कर रही हो। अरे बेइज्जती हो रही तो होने दो, इसको भी तो पता चले कि किसी के घर पे ऐसे नहीं आया जाता। और मैंने इसको पहले ही बोला था कि तू पैसों के लिए आया होगा इस घर में, और मैंने तेरे को बोला था ना कि बता तेरे को कितने पैसे चाहिए, 150 रुपए चाहिए तो मुझसे ले लियो। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे घर में पड़ना था, और जैसे तुम मुझे इसको पैसे दे रहे हो। अरे दीपाली चुप भी हो जाओ अब। नहीं होती चुप। और एक बात बताओ, ये घर क्या तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है? ये घर मेरा भी है, मैं देने वाली नहीं इसको पैसे। दीपाली मैंने जितना कहा उतना करो, जाके अलमारी में से 5 लाख रुपए लेके आओ। मैं नहीं जा रही, और मैं इस घटिया आदमी को ना 1 रुपया तक भी नहीं दूंगी, नहीं देती मैं पैसे। क्या घटिया आदमी? हाँ घटिया आदमी, कम सुनाई दिया क्या? तुम ऐसे कैसे मेरे सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती कर सकती हो? नहीं पंकज भाई, आप भाभी से लड़ो मत, हमें नहीं चाहिए कोई भी पैसा, हम देख लेंगे जो भी होगा, हम मैनेज कर लेंगे। तुम 1 मिनट रुक जाओ रवि, इसे भी तो सच का पता होना चाहिए, इसे भी तो मालूम चले कि तुमने मेरी कितनी मदद करी है गाँव में। और तुम इसे घटिया आदमी बोल रही हो, तुम्हें पता भी इसने मेरी कितनी मदद की है। जो भी मैं कुछ हूँ आज सिर्फ इसी की बदौलत हूँ, ठीक है? जितने भी ये जायदाद है ना, गाड़ी है, बंगला है, और तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ कर दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और अगर ये नहीं होता ना तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। और जो तुम इस घर पे इतना रौब जमा रही हो, इसको नीचा दिखा रही हो, तुम्हें मालूम भी है जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ इसी की वजह से बना हूँ। और अगर ये नहीं होता ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डीएम नहीं बन के बैठा होता। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब पता है तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ टिंकू भाई, अरे यार तुम जल्दी आ जाओ।
हाँ गाड़ी लेने चल रहे हैं, और जो जितनी भी जमीन थी ना सारी बेच दी, बहुत पैसा हो गया हमारे पास। गाड़ी कौन सी ले समझ नहीं आ रहा। हाँ तुम बस फटाफट आ जाओ यार, हम लेट हो रहे हैं, फिर चलते हैं गाड़ी लेने। हाँ चलो हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे पंकज क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है रवि भैया, आप बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया यार, सब मौज में। कहाँ जा रहे हो रवि भाई इतने अच्छे कपड़े पहन के, और ये गाड़ी वाड़ी लेने की बात कर रहे हो आप तो? हाँ यार वो जितनी भी जमीन थी ना वो सारी बेच दी, बहुत सारा पैसा हो गया, तो सोच रहे कोई गाड़ी खरीद लें। सही है रवि भाई यार, तुम्हारे पास तो पैसा भी है, जमीन जायदाद सब है, और अपना घर भी है, इतनी सारी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास। सही है रवि भाई तुम्हारा तो। और एक हमारा देखो, हमारे पास तो ना खुद का घर है, और वही जो है मजदूरी करके हमें सब कुछ चलाना पड़ता है, हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, और किराया भी देना पड़ता है हमें मकान का। और पूरे गांव में ना सबके पास अपने घर हैं, एक हमारा ही घर है जो किराए पे है, उसका मेरे को किराया भी भरना पड़ता है। अरे पंकज भाई वक्त सबका बदलता है, बस थोड़ा टाइम लगता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास भी एक दिन अपना घर होगा। और तुम मेहनत भी इतनी करते हो यार, कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता तुम्हारी जितनी, और गांव में सबसे पढ़े लिखे भी तुम ही हो, पता है ना तुमको। टेंशन मत लो, सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना रवि भाई, हम ना एक तो मजदूरी करते हैं, उसी से सारा हमारा घर चलता है, राशन पानी महीने भर का, और तो और किराया भी भरना पड़ता है। और फिर साथ में तुम्हें तो पता ही है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, फिर उसका भी खर्चा निकालना पड़ता है जैसे तैसे। अलग से कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता है। अरे तो पंकज भाई बताओ ना कितने पैसे चाहिए तुमको, जो तुम्हारी आईएएस की तैयारी पूरी हो जाए। यही कुछ 2-3 हज़ार रुपये रही भाई। बस 2-3 हज़ार? अरे यार तुम एक काम करो, ये 7,000 रुपये रखो, ठीक है, रखो उसको। और कम पड़े तो बता देना, पर पढ़ाई पूरी करो, आईएएस तुम्हें जरूर बनना है, ठीक है। धन्यवाद रवि भाई, मुझे पता था पूरे गांव में आप ही एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों की मदद करते हो, इसलिए मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया था, और देखो ना आपने मेरी मदद कर दी। अरे पंकज भाई टेंशन मत लो, अगर और कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, ठीक है। बस तुम आईएएस जरूर बनना, मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है रवि भाई, आप देखना ना, मैं इस जो आपने मदद करी ना मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं ये सपना पूरा जरूर करके दिखाऊंगा। हाँ बस मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद रवि भाई। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है रवि भाई। ठीक है भाई। बताओ कितना अच्छा लड़का है, कितनी मेहनत करता है, और हमारे गांव में सबसे पढ़ा लिखा यही है। अगर ये आईएएस बन गया, इसका नाम रोशन होगा और पूरे गांव का नाम रोशन होगा। बस ये आईएएस बन जाए एक बार, ये इतनी मेहनत करता है। तुम्हें पता भी है इसने मेरी कैसे मदद करी है, इसने हर चीज में मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि इसने मेरी कोचिंग की फीस और किताबें हर चीज में मदद करी है, पढ़ाया भी है इसने मुझे, और तो और मेरे जो घर वालों का खर्चा था वो भी उठाया। ये मुझे कहता था तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन तू आईएएस बन जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और तुम्हें पता भी है कोचिंग की कितनी फीस होती है, वो सारी की सारी इसने अपने जेब से दी है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। अरे पंकज भाई जाने दो ना, भाभी को कुछ पता नहीं है, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। नहीं रवि, इसे ना सब कुछ पता होना चाहिए, जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। रवि भैया मुझे ना माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि आपने पंकज की इतनी मदद करी थी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, और मुझे ना बहुत अपने आप पे गिल्ट फील हो रहा है कि आपके साथ में मैंने ऐसा करा। प्लीज रवि भैया मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपको कुछ पता नहीं है ना, इस वजह से आपने ऐसा किया। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा कुछ करती नहीं। आपको गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। दीपाली, अगर तुम मुझे उस टाइम मिलती ना जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, शायद तुम मुझसे शादी नहीं करती। और किसी ने ना सही कहा है, जिसके पास पैसा होता है ना उससे तो हर कोई रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसके तो घर वाले भी नहीं पूछते उसे। तो दीपाली बस यही सब था, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना, तो बस जाओ और अलमारी में से 5 लाख रुपए लेके आओ। ठीक है मैं लेके आती हूँ। रवि भाई मुझे ना माफ कर देना, उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, अपनी वाइफ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं पंकज भाई, माफ़ी की क्या बात है यार, अगर भाभी की जगह कोई और होता ना वो भी ऐसी करता, क्योंकि वो अभी जानते नहीं है ना। नहीं रवि भाई, इस बारे में उसे पता होना चाहिए कि तुमने मेरी कितनी मदद करी है, जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अगर उस समय पे तुम मेरी मदद नहीं करते ना तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता। अरे पंकज भाई, अगर मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो भाई होने का मतलब ही क्या है। लो पंकज। ये लो रवि भाई, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, गाँव जाओ और जितना भी तुम्हारा कर्जा है ना
वहाँ पे सब दे दो और माँ का इलाज भी करवा लेना इससे। अरे नहीं नहीं पंकज भाई, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे जो भी होगा। चुपचाप इसे ले लो, तुमने मेरी मदद करी थी ना, इस बार मेरी बारी है। रवि भैया रख लो इन्हें पैसों को। और उस टाइम पे आपने पंकज की कितनी मदद करी थी, तो आज ये हमारी बारी है। और अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसानियत कैसी। उस टाइम पे आपने पंकज की कितनी मदद करी थी, आज जो भी कुछ है पंकज आप ही की वजह से है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी मदद करने का। तो भैया प्लीज़, ये हमारी तरफ से छोटी सी मदद है, आप रख लो आप। और रवि भाई, आगे से ना किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक याद कर लेना, ठीक है? और मम्मी का ध्यान रखना। पापा का तो तुमने बताया नहीं, लेकिन मम्मी का हालचाल बताते रहना। नहीं नहीं भाई पंकज भाई, मम्मी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर उनका ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा, उनका ध्यान पूरा रखना पड़ेगा मुझे। नंबर तो तुम्हें मैंने दे ही दिया है अपना, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो कॉल कर देना। और माँ को बोल देना अभी मैं यहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, ठीक है? तो कोई भी चीज़ की दिक्कत हो ना तो सिर्फ तुम्हें एक फ़ोन करना है, ठीक है? टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी वहाँ पे गांव में मम्मी की दवाई में पैसे लगते हैं मुझे बताओ, मैं सारा भेज दूंगा यहाँ से। और उन पैसों से मम्मी का इलाज भी करवा लेना, ठीक है? और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो ये तुम मेरा फ़ोन नंबर लो, इस पर मुझे कॉल कर देना। ये लो, डायल कर दो। ये नंबर है हमारा। अच्छा तो रवि ये बताओ तुम कैसे आए थे? पंकज भाई हम तो ट्रेन से आए थे। एक काम करो रवि, तुम ना मम्मी की सारी दवाइयाँ ले लो यहाँ से, ठीक है? मैं अपने पर्सनली ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम्हें वो तुम्हारे गांव तक छोड़ के आएगा। अरे नहीं नहीं पंकज भाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे आए थे ना वैसे चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा, ठीक है? और हाँ, अगली बार ना मैं भी माँ से मिलने आऊँगा तुम्हारी। और जब मैं गाँव आऊँगा ना तो सारे के सारे देखते रह जाएंगे, कहेंगे वो देखो आ गया रवि का दोस्त। अरे नहीं वो तो ठीक है पंकज, तुमने नाम बदल दिया ना, इसलिए ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ तो क्या करे यार, सरकारी नाम जो होता है आधार कार्ड पे वही चलता है, और मेरी मजबूरी थी वो करवाना हर जगह। अच्छा पंकज भाई हम चलते हैं, मम्मी की दवाई भी लेनी है और गांव में इंजेक्शन भी लगवाना है उनको, हम ना लेट हो रहे हैं। हाँ रवि भैया, अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो ना तो आप बेझिझक होके आना, क्योंकि ये घर आपका भी है। और फ़ोन नंबर तो आपका आ ही गया है पंकज का। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो पंकज को फ़ोन कर देना, या तो आप घर पे आ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझ के आना ही। अच्छा रवि एक बात बताओ, तुम गाँव से आए हो, कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ आए हो क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो पंकज भाई, हम गांव से आए हैं तो हम क्या सब्जी लेके नहीं आएंगे? देखो हम ताजी ताजी सब्जी लेके आए हैं और इसको खा के देखना, इसका टेस्ट बहुत अलग होगा। अरे वाह, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, रवि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सब्जियों का गांव में। और हाँ, तुम अगर किचन में जाओगी तो ये लेके जाना, आज हम इसी की सब्जी खाएंगे बना के। हाँ इसको खा के देखना, ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं खेतों की, और ये शहर वाली सब्जी नहीं है जो दवाई रख के पकाई जाती हैं, फुलाई जाती हैं। ठीक है। और इसका स्वाद भी अलग होगा खाने में, देखना। अच्छा पंकज भाई हम चलते हैं, गाँव में जरूर आना मिलने।